हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बी फार्मा लेटरल एंट्री इंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर के बारे में। अर्थात जो छात्र डी फार्मा कंप्लीट कर चुका हो और वह बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहता है तो वह लेटरल एंट्री के माध्यम से सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा सकता है। तो आज हम उसी पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्म भरते ही उसमें पेपर कोड ऑप्शन आता है तो 7 डालते हैं। तो चलिए अब हम इसके पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, अर्थात अब इसके हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस है, टर्म कीमोथेरेपी वाज क्वाइंड बाय, अर्थात शब्द कीमोथेरेपी किसके द्वारा अंकित किया गया था। तो आंसर है बी, पॉल एलिच। सेकंड क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, अर्थात इस बीमारी के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा सी, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, CPCSEA इज ए कमेटी डेट फॉल्स अंडर, अर्थात CPCSE किस मंत्रालय के अधीन है। तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ स्किन डेट इज इनुक्लेटेड एंड केराटिनाइज्ड इज, अर्थात त्वचा की परत जो अकेंद्रीय और केराटिनाइज होती है कहलाती है। तो इसका आंसर होगा स्ट्रैटम कार्नियम। अगला क्वेश्चन है, दी मैक्सिमम टेम्परेचर डेट कैन बी प्रोवाइड बाई ए वाटर बाथ इज, अर्थात अधिकतम तापमान जो प्रयोगशाला वाटर बाथ द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, 99.99 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, दी फिनोमेन ऑफ केकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, निम्न में से किसमें केकिंग देखी जाती है। तो इसका आंसर है ए, फ्लूक्चुएटेड सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स गवर्न्स द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ कॉस्मेटिक इन इंडिया, अर्थात ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का कौन सा शेड्यूल भारत में सौंदर्य प्रसाधनों की अच्छी उत्पादन संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा ए, शेड्यूल एम। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रोमेटोग्राफी इज ए मास ट्रांसफर प्रोसेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अर्थात मास ट्रांसफर प्रक्रिया आधारित क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ए, एडजॉर्प्शन अर्थात अधिशोषण। अगला क्वेश्चन, जिब्रेलिन इन्फ्लुएंस, अर्थात जिब्रेलिन को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर होगा तने में वृद्धि, अंकुरण, फूल, प्रस्फुटन, अर्थात उपरोक्त सभी, यानी डी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, थ्रो स्कीमिक एसिड पाथवे द फॉलोइंग इज मेड, अर्थात स्कीमिक एसिड मार्ग के माध्यम से निम्नलिखित बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात फिनाइल एलानिन से, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, अर्थात आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स इज टू, ट्राइकोम्स का कार्य है। तो इसका आंसर होगा वाष्पीकरण को कम करना और पौधे को शाकाहारी कीटों से बचाना, अर्थात दोनों सही, आंसर सी सही है। अगला है, स्टोमाटा इज फाउंड इन लीव्स ऑफ, की पत्तियां मेटोस्टोमेटा पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, डिजिटेलिस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
डिजिटैलिस इज ए, डिजिटैलिस है क्या है, डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड है। अगला क्वेश्चन, रुबार्ब इज है, रुबार्ब क्या, जैसा कि हम जानते हैं रुबार्ब लैक्जेटिव के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दी फॉलोइंग हर्बल एक्सट्रैक्ट हैज हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी, निम्नलिखित में का हर्बल आर्क हाइपोग्लाइसेमिक गतिविधि देता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात करेला, जामुन, मेथी के बीज उपरोक्त सभी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी टोटल एरोबिक माइक्रोबायल, जूम कर, माइक्रोबायल लोड पर ग्राम ऑफ मटेरियल रेडी फॉर इंटरनल यूज इन CFU पर ग्राम, अर्थात आंतरिक उपयोग के लिए तैयार पदार्थ का कुल एरोबिक माइक्रोबियल भार CFU पर ग्राम से कम होना चाहिए। तो आंसर होगा 10⁵। अगला क्वेश्चन है, एल्केलाइड आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें एल्केलाइड मौजूद होता है। तो इसका आंसर होगा धतूरा, अर्थात धतूरा में। अगला क्वेश्चन है, दी कैथार्टिक प्रिंसिपल इन मेमोर्डिका चेरेंटिया इज, अर्थात मेमोर्डिका चेरेंटिया में कैथार्टिक सिद्धांत है। तो इसका आंसर होगा ए, चेरेटिन। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स, निम्नलिखित में से कौन एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवा है। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी, जठामासी, जिनसेंग उपरोक्त सभी, यानी डी सही होगा। अगला क्वेश्चन से, गोकरू इज है, गोकरू क्या है, जैसा कि हम जानते हैं गोकरू जो होता है डायूरेटिक, अर्थात गोकरू का उपयोग हम लोग डायूरेटिक में करते हैं। अगला क्वेश्चन से, जेनिटियाना लुटिया इज यूज्ड एज, अर्थात जेनिटियाना लुटिया का प्रयोग के रूप में किया जाता है, अर्थात किस रूप में करते हैं। तो इसका आंसर होगा डाइजेस्टिव, अर्थात पाचक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल कैन बी ए मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अस्पताल संक्रमण का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। तो आंसर होगा ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोयूरेसिल इज है, अर्थात फ्लोरोयूरेसिल है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कैंसर विरोधी दवा, अर्थात एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। अगला क्वेश्चन है, सब्सटेंस स्पेसिफाइड अंडर विच शेड्यूल वी लेबल्ड विथ द वर्ड्स पॉइजन फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, अर्थात किस अनुसूची के तहत निर्दिष्ट पदार्थ जहर केवल बाहरी उपयोग के लिए शब्दों के साथ लेबल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा शेड्यूल ई, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, एम्पिसिलिन सोडियम इज स्टोर्ड एट, अर्थात एम्पिसिलिन सोडियम को कैसी जगह संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी वाला, अर्थात इसको ठंडी जगह, सूखी जगह, प्रकाश से दूर, अर्थात सभी जगह संग्रहित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, सिंबल्स AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव आर टाइप्स ऑफ, अर्थात प्रतीक जो है AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव प्रकार है। तो जैसा कि इसका आंसर होगा डी, ब्लड ग्रुप, अर्थात रक्त समूह का। अगला क्वेश्चन है, प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू नारकोटिक ड्रग्स हैज सिंबल ऑन द टॉप,
अर्थात मादक औषधि से संबंधित पर्चे के शीर्ष पर प्रतीक होती है। जैसा कि हम जानते हैं जब कोई नारकोटिक ड्रग होता है तो उसके पर्चे पे क्या लिखा जाता है, NRX। तो आंसर फर्स्ट सही होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पहली बार किस जगह में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा मोहाली में। आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्पूरियस ड्रग कैन बी, अर्थात बनावटी दवा हो सकती है। तो इसका आंसर है किसी अन्य दवा या पदार्थ द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित। अगला है बी, किसी अन्य दवा या पदार्थ द्वारा भाग में प्रतिस्थापित। सी वाला दिया, एक नाम के तहत आयात किया जाता है जो किसी अन्य दवा के नाम है। अर्थात इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, ए कॉस्मेटिक शैल बी डिमांड टू बी मिसब्रांडेड, अर्थात एक कॉस्मेटिक को मिसब्रांडेड माना जाएगा यदि इसमें ऐसा रंग शामिल है जो निर्धारित नहीं है। सही है भी। यदि एक निर्धारित तरीके से लेबल नहीं किया गया, यह भी सही है। लेबल पर असत्य कथन होना, ये भी सही। अर्थात उपरोक्त सभी डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑल फार्मेसी कॉलेज कंडक्टिंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी हैज टू सबमिट सिप एवरी ईयर टू, अर्थात फार्मेसी की डिग्री डिप्लोमा कराने वाले सभी फार्मेसी कॉलेज को हर साल को SIF जमा करना होता है। तो इसका आंसर होगा सी, PCI, अर्थात फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल साइज हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, अर्थात निम्नलिखित में से किस कैप्सूल की आकार में सबसे छोटी क्षमता है? तो इसका आंसर होगा ए, 5। अगला क्वेश्चन है, दी सॉल्यूशन यूज्ड टू क्लियरेंस द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज, अर्थात बड़ी आंत को स्वच्छ करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घोल को कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका आंसर है सी, एनीमा। अगला क्वेश्चन है, जेल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बापोल इज यूज्ड एज, अर्थात कार्बापोल के जेल गुण का उपयोग इसलिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट थिकनिंग घटक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, मिल्क शुगर इज नोन एज, अर्थात दूध में पाए जाने वाला शुगर को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी, अर्थात दवाओं के अध्ययन और उनके शरीर पर प्रभाव के लिए प्रयुक्त शब्द पहचानिए। तो इसका आंसर होगा सी, फार्माकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिलीवरिंग टू डर्मिस, अर्थात डर्मिस तक पहुंचने के लिए क्रियान्वयन के मार्ग को पहचाने। तो इसका आंसर होगा बी, पैरेंटल क्रियान्वयन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब an injection that is given just under the skin of an animal, अर्थात एक इंजेक्शन का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द पहचाने जो किसी प्राणी की त्वचा के नीचे दिया जाता है।
तो इसका आंसर होगा सबक्यूटेनियस, ए वाला। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ ड्रग विच एक्ट टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, अर्थात दवा की श्रेणी की पहचान करें जो रक्त के थक्के से रोकने का कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा सी, एंटीकोगुलेंट। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ ड्रग विच एक्ट्स टू रिलीव पेन, अर्थात दर्द को दूर करने वाली दवा की श्रेणी की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या करती है? दर्द को दूर करती है, एनाल्जेसिक ड्रग। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ ड्रग विच एक्ट्स टू रिमूव इंटेस्टाइनल वर्म्स, अर्थात दवा की उस श्रेणी को पहचाने जो आंत के कीड़े को हटाने का काम करती है। तो इसका आंसर होगा बी, एंटी हेलमिंथिक। अगला क्वेश्चन है, एम्पुल्स आर सील्ड यूजिंग, अर्थात एम्पुल्स सील इससे किया जाता है किस? तो इसका आंसर होगा पुल सील। अगला क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का द्रवण बिंदु होता है। तो इसका आंसर होगा कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एसीटेनिलाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलाइड बाय, एसिटानिलीड को एनिलीन द्वारा से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एसिटाइलेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मॉडिफाइड वाहर्ड मेथड इज यूज्ड इन द एसे ऑफ, अर्थात संशोधित वाहर्ड विधि बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा इसका सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग टू रिंग इज, अर्थात हेट्रो चक्रीय यौगिक जिसमें दो छल्ले होते हैं का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा इंडोल। अगला क्वेश्चन, द लिमिट टेस्ट ऑफ लीड इज डन यूजिंग, अर्थात सीसा के लिमिट टेस्ट में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, डिथीजोन। अगला है, दी वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, तो जैसा कि जानते हैं कार्बन की संयोजकता है। तो इसका आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन से, ए हैंड सैनिटाइजर और हैंड एंटीसेप्टिक इज ए बेस्ड हैंड हाइजीन एजेंट, अर्थात हाथ प्रक्षालक या हाथ एंटीसेप्टिक आधारित होता है। तो इसका आंसर होगा बी, एल्कोहल। अगला है नंबर 95, मास्क आर यूज्ड बिकॉज द साइज ऑफ द कोविड-19 वायरस इज लार्जर देन, तो इसका आंसर होगा ए, 0.3 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम स्टीरेट इज यूज्ड एज इन टेबलेट्स, अर्थात मैग्नीशियम स्टीरेट का उपयोग टेबलेट के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, लुब्रिकेंट अर्थात स्नेहक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ब्लड कंटेंस, ब्लड में निम्नलिखित शामिल हैं। ब्लड में क्या क्या शामिल होते हैं? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात इसमें प्लाज्मा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट्स सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, दी सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज पॉइजन आर कॉल्ड, अर्थात जहर को बेअसर करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं एंटीडोट्स कहलाते हैं, अर्थात 53 का फर्स्ट, ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन, लोन लाइसेंस मीन्स,
अर्थात लोन लाइसेंस का मतलब है। तो इसका आंसर होगा बी, एक कंपनी के विनिर्माण और दूसरी कंपनी द्वारा विपणन। अगला क्वेश्चन है होलसेल इंक्लूड अर्थात थोक बिक्री में सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी अर्थात स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, क्लियरिंग और अग्रेसर एजेंट सभी सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन ओटीसी ड्रग इंक्लूड अर्थात ओवर द काउंटर ड्रग में शामिल है। तो इसका आंसर होगा क्रोसिन अर्थात ए वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ डिओडिनम अर्थात पाचन तंत्र का पीएच है। तो इसका आंसर होगा 4 से 6। अगला क्वेश्चन है विच प्लेट्स आर यूज्ड इन टीएलसी अर्थात टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में किन प्लेटों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, स्टील सी, ग्लास का। ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक अर्थात एनाफिलेक्टिक शॉक में दी जाने वाली दवा है। तो इसका आंसर होगा एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एल्कोहल एब्यूज अर्थात शराब के दुरुपयोग की सबसे अहम जटिलता। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी अर्थात यकृत की विफलता, शारीरिक निर्भरता, विक्षिप्त अर्थात डिमेंशिया अर्थात सभी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है पॉपी बिलोंग्स टू अर्थात खसखस की फैमिली है। तो इसकी फैमिली है सी, पेपरवेरेस। अगला क्वेश्चन है वसाका इज यूज्ड एज वसाका किस रूप में अर्थात वसाका किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं वसाका का उपयोग हम लोग एंटीटेसिव के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्बेंडाजोल इज एजेंट एल्बेंडाजोल एक घटक किसका एंटी हेलमेंथ्रिक का। अगला क्वेश्चन है इन क्वालिटी टेस्टिंग सैम्पलिंग इज नेसेसरी फॉर अर्थात क्वालिटी टेस्टिंग के लिए परीक्षण आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी अर्थात कच्चा माल का भी, मध्यवर्ती उत्पाद, तैयार उत्पाद अर्थात उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से इज ए लोकल एनेस्थेटिक एक लोकल एनेस्थेटिक है। जैसा कि हम जानते हैं लिडोकेन इसका आंसर होगा अर्थात जैसा कि हम जानते हैं लोकल एनेस्थेटिक में जैसे लिडोकेन, जाइलोकेन अर्थात लास्ट में इन होता है, याद करने का ही सबसे अच्छा ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है सिनामन वाटर शुड बी स्टोर्ड इन कंटेनर विच इज अर्थात सिनेमन वाटर को कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए जो कैसा हो। तो इसका आंसर होगा सभी, वायुरोधक भी होना चाहिए, प्रकाश प्रतिरोधक भी होना चाहिए, ठंडी जगह पर हो अर्थात सभी सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लेसिथिन एन एग्जाम्पल ऑफ लेसिथिन का एक उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर है इमल्सिफायर सी वाला। अगला क्वेश्चन है कैज फॉर थेराप्यूटिक इनकम्पेबिलिटी आर अर्थात चिकित्सा विधान असंगति के कारण है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, दवा की अधिक खुराक, दवा की गलत खुराक, प्रतिदिष्ट दवा अर्थात सभी सही होंगे, आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इनकम्पेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड इफ वी मिक्स मेन्थोल एंड कैम्फर अर्थात यदि हम मेन्थोल, थाइमोल और कपूर को मिलाते हैं तो किस प्रकार की असंगति देखी जाती है। तो इसका आंसर होगा ए भौतिक रूप से असंगति अर्थात फिजिकल इनकम्पेबिलिटी।
अगला है DTAB मीन्स, अर्थात DTAB का क्या मतलब है, तो इसका आंसर होगा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अगला क्वेश्चन है दी कॉम्बिनेशन ऑफ जिंजर एंड एंटी डायबिटिक मेडिकेशन में सो, अर्थात अदरक और मधुमेह रोधी दवा एक साथ लेने से होता है, तो इसका आंसर होगा यौगिक प्रभाव अर्थात एडेटिव इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है इज यूज्ड एज एब्रेसिव इन डेंटल प्रोडक्ट, अर्थात दंत उत्पाद में अपघर्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चाक का भी किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी किया जाता है और बोरान का। अगला क्वेश्चन से विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन, निम्नलिखित पर्चे में किस प्रकार की असंगति देखी जाती है, जैसा दिया है, तो इसका आंसर होगा बी केमिकल इनकम्पेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है फिजिकल इनकम्पेबिलिटी कैन बी करेक्ट बाय, अर्थात भौतिक असंगति को निम्न द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो इसका आंसर है डी, अर्थात मिलाने के क्रम से भी और अल्ट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट्स भी, चेंज इन द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट, अर्थात सभी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ड्रग प्राइस अर्थात डिस्प्ले एंड कंट्रोल ऑर्डर वाज पास्ड इन, ड्रग प्राइस डिस्प्ले एंड कंट्रोल आदेश में पारित किया गया था 1995 में, अर्थात डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है जन औषधि केंद्र आर मींट टू सेल, अर्थात जन औषधि केंद्र को बेचने के लिए है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट जेनरिक ड्रग। अगला क्वेश्चन है RX मीन्स, तो जैसे कि RX का अर्थ है यहाँ पे यू टेक, अर्थात आप लें। अगला क्वेश्चन है RX सिंबल रिप्रेजेंट, तो इसका आंसर होगा जुपिटर, जैसा कि जानते हैं जुपिटर यह एक देवता का नाम है प्राचीन समय में। अगला है डस्टिंग पाउडर इज पैक्ड इन, डस्टिंग पाउडर में पैक किया जाता है, तो इसका आंसर है छिद्र रहित बोतल में। अगला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन इज, अर्थात पर्चे में गलती का स्रोत है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें एब्रीविएशन डोज इनकम्पेबिलिटी, अर्थात उपरोक्त सभी गलती के क्या है स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है डोज ऑफ ए चाइल्ड इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, अर्थात बच्चे की खुराक की गणना सूत्र द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात डीलिंग रूल, काउलिंग रूल, फ्राइड रूल, ये तीनों रूल क्या है बच्चे की डोज के लिए, बच्चे की डोज की गणना इन्हीं के सूत्र द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी टेकन विथ, अर्थात टेट्रासाइक्लिन को किसके साथ नहीं लेना चाहिए, तो आंसर होगा बी मिल्क के साथ, क्योंकि प्रभावता क्या होती है घट जाती है। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग हैंड विथ सोप बिफोर टचिंग ए पेशेंट, अर्थात किसी भी मरीज को छूने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि, तो इसका आंसर होगा सी, हाथों को कीटाणु रहित करता है। अगला क्वेश्चन है जेरिएट्रिक मेडिसिन डील्स विथ, अर्थात जरा चिकित्सा के साथ संबंधित है, तो आंसर होगा इसका बुजुर्गों के साथ। अगला है आयरन इज ए नेचुरल मेंटल डेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अर्थात लोहा एक प्राकृतिक धातु है जो
किसका एक अभिन्न अंग है? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अगला है डिजिटैलिस इज यूज्ड टू ट्रीट, अर्थात डिजिटैलिस का उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा डी हार्ट का। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ह्यूमंस यूजिंग, अर्थात इंसुलिन मनुष्यों से लेकर उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी डीएनए टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट कैन बी बाईपास्ड बाय, अर्थात हिपैटिक फर्स्ट पास प्रभाव मार्ग से बाईपास किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, क्यों जीभ के नीचे रखने एवं मुखगोहिका में रखने से, अर्थात ए और बी दोनों से। अगला है प्रोसेमाइड इज है, तो हम जानते हैं प्रोसेमाइड एक डायूरेटिक ड्रग है। अगला क्वेश्चन टॉपिकल रूट मीन्स, टॉपिकल अर्थात टॉपिकल मार्ग का अर्थ है। आंसर सी लोकल एप्लीकेशन ऑन द स्किन। अगला क्वेश्चन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट वाज पास्ड इन, अर्थात मेडिकल एवं टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? तो आंसर 1955, ए वाला सही है। स्प्रिट स्टोर मीन्स ए प्लेस फॉर, अर्थात स्प्रिट स्टोर का मतलब है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स प्रोड्यूस इन ह्यूमंस, अर्थात मानव में नशीले पदार्थों से पैदा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड विड्रावल सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, अर्थात केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में स्थित होता है। तो आंसर सी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, अर्थात केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में स्थित है। तो आंसर है ए कसौली। अगला क्वेश्चन इंस्पेक्शन इज ए मस्ट इन, अर्थात निरीक्षण में होना आवश्यक है। तो आंसर है ए और बी दोनों, अर्थात बाउंडेड लेबोरेटरीज एंड नॉन बाउंडेड लेबोरेटरीज, अर्थात दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।